बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान। मैं हूं सिजाद साहब और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर नोमान अली अवान एडवोकेट साहब। नाजरीन, बहुत ही अहम तरीन इशूज़, आज दो इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। एक है CCD पंजाब। CCD पंजाब को एडवोकेट साहब किस नज़र से देखते हैं और CCD पंजाब की दो बड़ी कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि 30 रुपये के ऊपर दो कत्ल हो गए थे शहर लाहौर में। उन कातलों का ठिकाना CCD ने आखिर लगा दिया है। क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और पंजाब में सैलाब की बिगड़ती सूरत हाल, जिम्मेदार कौन है और इसका तदारक कैसे किया जा सकता है। और तीसरा अहम तरीन इशू, इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने कुछ अहम तरीन फैसले किए। मुल्क की तारीख में उन फैसलों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बिलखुसूस पार्लियामान के अंदर। तो ये तीन इश्यूज़ हैं। सबसे पहले प्रोफेसर साहब मुझे बताइएगा कि CCD गुज़श्ता दिनों 30 रुपये के ऊपर यहाँ पे दो कत्ल हुए शहर लाहौर में। आपने देखा कि 30 रुपये की जो चेंज थी वो गाहक के पास नहीं थी। इसके ऊपर बहस मुबासा होता है और बिल आखिर उन दो जो भाई थे, सगे भाई, उनको वार करके बड़ा पुरतशद्दद तरीके से उनको मार दिया गया, सर के ऊपर वार किए गए। और एक नौजवान का सर ऐसा था कि जिसका एक्सरे जब हुआ, जो कोमा में गया हुआ था, उसका जब एक्सरे हुआ तो डॉक्टर भी हैरान रह गए कि उसके सर के अंदर इतनी चोटें कि सर की कोई हड्डी उसकी सलामत नहीं थी। तो क्या सर ये CCD पंजाब एक अच्छा काम कर रही है? क्या जो मुजरम है, आदि मुजरम, उनके ऊपर एक खौफ का एक साया है या नहीं है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। बात यह है कि CCD जितने मर्जी अच्छे काम कर ले, लेकिन जो एक आई ऑफ लॉ है, मैं उस हवाले से अगर बात करूं तो बात यह है कि ये सरासर जो है वो गलत है। अच्छा। इस तरीके से नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। किसी भी फर्द वाहद को या किसी भी एक अदारे को भी ये इख्तियारात नहीं है किसी भी सूरत कि वो एक मुल्ज़म को शक की बुनियाद पर जो है वो उसको आप इनकाउंटर कर दें। देखें नहीं, यहाँ पे देखें नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात कंप्लीट होने दें। देखिए मेरी बात कंप्लीट होने दें। बात ये है कि CCD या किसी भी अदारे के पास ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो किसी मुल्ज़म को मुजरम करार देकर उसको फौरन जो है वो सजा दे। अच्छा, वैसे आपकी नजर में मुजरम की तारीफ क्या है? जरा मुजरम की और मुल्ज़म की तारीफ करें नजर। मुल्ज़म देखिए, मैं क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ तो मैं बात ये करूंगा कि मुल्ज़म जो होता है वो होता है कि जिसके ऊपर इल्जाम हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब इल्जाम साबित हो जाए किसी मुल्ज़म पे, दिस इज द पॉइंट। अब एक बात बताएं, तब वो बंदा मुजरिम। अब मुझे एक बात बताएं। दूसरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। किसी भी इंस्पेक्टर को या किसी भी SHO को या किसी भी आपके IG को या CCD के जितने भी सिक्योरिटी अदारे हैं, इनके सरबराहान को कहीं पे कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि किसी को आप पकड़ें और पकड़ के उसका जो है वो इनकाउंटर कर दें। अच्छा, अब एक आपने मैं आप जो आपकी मंशा के मुताबिक मैं बात नहीं करूंगा, ना मैं लोगों की मंशा के मुताबिक। मेरी मंशा के मुताबिक देखिए, मेरी बात मेरी बात मुकम्मल होने दे। मेरी बात मुकम्मल होने दे। बात ये है कि मैं देखिए मैं बड़े पुरसुकून तरीके से मैं बात करूं तो मेरी बात मुकम्मल होने दे। नहीं, मसलन आप कोई CCD के इंस्पेक्टर हैं, आप पुरसुकून तरीके से ही करें, लेकिन देखें इनकाउंटर आगे से सवाल भी सुन लेना। देखिए मेरी बात सुने कि अगर जुल्म के बदले में आप जुल्म करते जुल्म नहीं है, ये कैसा जुल्म है नौमान साहब? एक बात देखें, आपने खुद अभी मुजरम और मुल्ज़म की तारीफ की है। मुल्ज़म वो है जिसके ऊपर इल्जाम लगे अभी साबित ना हो। मुजरम वो है जिसके ऊपर इल्जाम साबित हो जाए। अब मुझे एक बात बताएं कि एक पुरहुजूम जगह पे उनकी वीडियोस वायरल है और उन्होंने नाहक दो नौजवानों को 30 रुपए की खातिर कत्ल कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं कि उसके ऊपर आप क्या साबित करेंगे, उनके ऊपर साबित क्या करेंगे? अब यहाँ पे पुलिस की साइड का भी एक सुन लेना। पुलिस ये कहती है कि जनाब हम तो मुजरम को या मुल्ज़म को पकड़ के कानून के हवाले कर देते हैं, चलान कर देते हैं, अदालत में पेश कर देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क का जो इंसाफ है,
अब मुझे कहना पड़ेगा कि वो बिकता है, अदालतें बिकती हैं यहाँ पे, उनको इंसाफ नहीं मिलता। बदनाम कौन होता है? बदनाम पुलिस होती है। हमारा एक मुहावरा बना हुआ है जी कि पुलिस ने पैसे खा के छोड़ दिए। तो अब मुझे ये बात बताएं कि अब अगर मुजरमों के ऊपर खौफ के साए मंडला रहे और कोई भी ये शख्स कोई भी जुर्म करने से पहले सीसीडी के खौफ की वजह से अगर वो ये सोचेगा कि मैंने अगर ये जुर्म किया तो मेरे साथ भी ये होगा, तो क्या ये गलत है? देखिए बात आप सिर्फ कर रहे हैं कि एक जनरल बात और इखलाकी बात कर रहे हैं, इसका कानून में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। देखिए कानून जाए सर भाड़ में, जहाँ पे इखलाकियात नहीं है कानून जाए भाड़ में। कौन सा कानून है? मेरी बात सुने किस कानून के तहत, आप मुझे ये बता दें कि किस कानून के तहत किसी इंस्पेक्टर को ये इख्तियार है कि वो किसी मुल्जम को पकड़ के उसका इनकाउंटर। सर देखिए फिर आप मुल्जम का नाम ले रहे हैं ना। मेरी बात का जवाब दे दें। अगर आप मेरी बात का इस बात का जवाब दे दें तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि वो मुल्जम को मैं मुल्जम क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, बात ये है कि किसी, आप मुझे बताएं इस बात का जवाब है आपके पास कि कौन सा ऐसा कानून है कि जिसके तहत जो है वो इंस्पेक्टर को इख्तियार है कि वो किसी जो है वो किसी भी चले, छोड़ दें मुल्जम भी, आपकी मंशा के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि किसी बंदे को पकड़ के जिसके ऊपर इल्जाम हो तो उसको जो है वो आप फौरन जो है वो इंसाफ दे दें। फिर आप इल्जाम की कह रहे हैं तो वो इल्जाम ही है। नहीं, इल्जाम है सर एक पुरहुजूम ओ हजूरे वाला महफिल में। ओ हजूरे वाला मेरी बात सुन लें, जिस तरह वाकयात होते हैं इस तरह नहीं होते। एक्चुअल सिचुएशन जो है वो कुछ और होती है। ये मेरी बात जरा एक और बात, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आप देखें जितने बड़े बड़े सान्हे हुए हैं, ठीक है, लोगों को कत्ल किया जाता रहा है किसी सीसीडी के तकरीबन अब मेरे ख्याल में जो इनकाउंटर हो गए 300 से ज्यादा हो गए। तो ये शर्मनाक बात। अब ये कौन लोग थे? ये शर्मनाक बात। एक मिसाल मैंने ये दी आपको, दूसरी मिसाल पिछले महीने एक कम सिन बच्ची के साथ 7 दरिंदों ने जिनसी हरासगी की, तशद्दुद किया, ज्यादती की बल्कि, और उस 7 साला बच्ची को उन्होंने गला घोट के फिर मार के फेंक दिया। तो उनके साथ भी सीसीडी ने यही काम किया और वो जो है ना आज वासिले जहन्नम किया उनको। तो आप क्या समझ रहे हैं सर जी कि ये जो मामला आए रोज हो रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए अगर एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो उसकी झूठे मुंह तारीफ तो कर दें कम अज कम। मैं आपकी मंशा पे कैसे मैं बात करूं? मेरी मंशा पे नहीं, मैंने बात करनी है देखते हुए, मैंने बात करनी है जो नहीं यार, फिर वही बात आप बात कर रहे हो। आप अगर आपने बात करनी है तो मैं चला जाता हूँ। ये क्या बात हुई? आप मेरी बात तो सुन ले। मैंने बात वो करनी है जो कानून में है। अगर किसी कानून के तहत आप मुझे दिखा दें, मुझे बताएं ना कि मतलब मैं बैठा हूँ, आप इतने बड़े माशाल्लाह साफी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, अगर आप जो है वो वही रेडी वाले होते, अगर वो रेडी वाला कोई बात ऐसी करता तो फिर तो बात तस्लीम की जा सकती थी। रेडी वाले मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात मुकम्मल होने दे। मैं बड़े जो है वो महज़ब तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नाज़रीन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सरासर जो है वो नाइंसाफी है। किस कानून के तहत मुझे नाज़रीन बता दे, आप वुकला के नजदीक भाईजान छोड़ दे वुकला को। बात यह है कि नाज़रीन बता दे या आप बता दें किस कानून के तहत आपने इख्तियारात दिए हैं कि किसी को पकड़ के आप फौरन जो है वो उसका इनकाउंटर कर दें। किस कानून के तहत? फौरन इनकाउंटर की बात नहीं कर रहा मैं, आपको एक चीज मुकम्मल तौर पे मैंने यार कैसे आपको नहीं यार ये वीडियो कर दी। हम वीडियो एविडेंस जी, हम वीडियो एविडेंस को मानते ही नहीं। यही तो अदालतें भी कहती हैं। ये कानून की नजर में मुझे एक बात हैसियत नहीं है। मुझे एक सवाल का आप मुझे जवाब दे दें, चलें मैं आपकी बात मान लूंगा। आप देखिए मेरी बात सुन, मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ, इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ कि अदारे जो इंसाफ देने वाले अदलिया हैं, इनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अब बहुत जरूरी हो चुका है ना सर, पड़ेगा। ठीक है, गरीब जो निजाम कत्ल हो रहे हैं, गरीबों के बच्चों के साथ जिनसी हरासगी हो रही है। मेरी बात मुकम्मल होने दे, मेरी बात को मुकम्मल होने दे भाईजान। भाईजान बात ये है कि मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, आपकी बात को जो है वो किसी हद तक तस्लीम कर लूं तो ये मैं कहूंगा जरूर। किसी हद तक ना करें, आप मुकम्मल तस्लीम करें। मुकम्मल नहीं तस्लीम कर सकता। उसके लिए मैंने आपको बताया कि कानून मौजूद है। अगर कानून यहाँ पे लाकानूनियत हो
आपका आइन लाकानून जो है, है सर, मैं कह रहा हूँ तो लाकानून। फिर हुकूमत को घर भेज दें। नहीं, हुकूमत ने नहीं देना ना सीसीडी को चाहिए, इंसाफ। नहीं नहीं, फिर सीसीडी को चाहिए कि हुकूमत का तख्ता उलट दे। अगर ये इतने पावरफुल हो गए हैं, CCD को इसको ये हुकूमत ही ऊपर से लाई है। उतारे हुए लोग हैं, CCD को- ये पाकिस्तानी लोग हैं। CCD और को भाईजान तो ये पाकिस्तानी है। वही करप्ट पुलिस वाले हैं जो 50-50 रुपए में बिकते ये हैं। तो देखिए, ठीक है, हर जगह आप पे इनको जो है वो इनकी पर्दापोशियां ना करें। मैं ये नहीं कह रहा इनके कि सारी किरदार से पुलिस- कोई अवाम मुझे बता दे को कोई जो है वो इनसे ना वाकफ है। सब वाकफ है, ये वही लोग हैं। एक स्पेसिफिक सीसीडी की बात हो रही है, सीसीडी की बात कर रहा हूँ, ये Specific कहाँ हम से एक आई दो है? ये cases कोई की ऊपर बात से कर रहे हैं। नहीं, खलाई ऊपर से मखलूक नहीं आ गई ऊपर है? से नहीं आए हुए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अगर अदारा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम तो नहीं है उसकी ये। तारीफ कर ओ दें, भाई, जिसकी वजह से जराइम में रोकथाम हो, तो उसकी तारीफ आपने कर अगर दें। अपनी मर्जी से बात करवानी है तो मैं नहीं करूंगा। आप बिल्कुल, आप अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रखें। ठीक है, आप अपना- मुसल्लत कर रहे हैं, आप नहीं अपनी नहीं, जो है मुसल्लत नहीं कर रहा सर जी, मेरी कोई मजाल है कि मैं आपके ऊपर कोई चीज मुसल्लत तो करूं? फिर बात को मान लें या मुझे बता दें कि कौन सा कानून के तहत उनको 95% इख्तियारात दिए हैं। 95% अवामी राय को मद्देनजर रखते हुए अवामी राय नहीं आपको होती, ये कह रहा हूं किसी कि की CCD मंशा पे, किसी बेहतरीन की काम मर्जी कर पे रही है। अदालतें फैसला नहीं देती। कानून के मुताबिक चलना है आपने। चले जी, अगर नहीं अगले कानून टॉपिक है, पे चलते नहीं हैं। नहीं नहीं, अब बात को मुकम्मल होने दें। ठीक अगर है। कानून नहीं है तो सीसीडी, अगर कोई खलाई मखलूक आई हुई है तो नहीं, उनको खलाई चाहिए। मखलूक बिल्कुल एक भी मिनट नहीं में नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दें, फिर बात में हो आप नहीं रही इंटरप्ट ना कर काफी रहे देर से। हैं। नहीं होएगी ना, तो अगर आप खामोश होंगे तो होगी ना बात मुकम्मल। अगर वो खलाई मखलूक है, दूध के धुले हुए लोग हैं, तो फिर उनको इख्तियारात दे दें कि वो मतलब हुकूमत का तख्ता उलट दे। अगर हुकूमत जो है वो अपने इंतजामी अमूर सरंजाम नहीं दे रही तो फिर इसको घर भेज दें। इतने इख्तियारात दें ना, उनको मार्शल लगा दिया जाए। नहीं, ठीक है, मार्शल सीसीडी लगा मार्शल के लगा दे। CCD की बात हम बात कर रहे आप थे, बात आप उसके नहीं मार्शल नहीं, पे आप चले बात कर रहे हैं। जराइम की आपसे मैं रोकथाम की ये बात पूछ कर रहा हूँ, रहा हूँ। सिर्फ सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि किस दुनिया के कानून के तहत सीसीडी को इख्तियार है कि वो किसी बंदे को पकड़े और उसका इनकाउंटर कर दे? आप मुझे ये कानून सिर्फ दिखा दें। आप उसके खिलाफ अदालत में चले जाएं। तो वो तो जाएंगे ना, वो तो जा रहे हैं। आप जाए ना, उसके खिलाफ आप अदालत में जाएं। जाके बात वहाँ आप कहें बात बच्चों कि जैसी आईनी बात कर कानून रहे हो। ठीक नहीं, नहीं बच्चों जैसी बात नहीं है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, पढ़े लिखो वाली बात करो यार। नाज़रीन, ये था देखिए, सीसीडी के हवाले मैं से। इस बात को जरा तस्लीम हमारे कर रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। जज्बाती हो गए। मैं अगले इस टॉपिक बात पे को चलते हैं। मैं इस अगले बात को टॉपिक पे। मैं सुन ले, मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ कि ये अदलिया की नाकामी है। ये कहें ना सर, मैं यही ठीक तो है, आपसे कह ये रहा हूँ। अदलिया की नाकामी है। के तस्लीम करें। अगर रोज ब रोज इनकाउंटर बढ़ते जा रहे हैं, कड़वा कड़वा थू थू ना तो करें। बात मुकम्मल होने दें, बात में इंटर ना किया करें अच्छा, प्लीज। सर, आपकी मेहरबानी है। सर। बात यह है कि अदलिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अब अगर जितने ज्यादा ये इनकाउंटर और जितने वाकयात हो रहे हैं तो ये सारे अदलिया के सर के ऊपर जो है वो उनके अच्छा, आप ये उनकी कहना चाह जिम्मेदारी रहे है। हैं, सादा अल्फाज में आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर अदलिया हाँ, एक्शन ले, बिल्कुल। उनको कहे जी नहीं केस हमारे पास ले आए। डेफिनेटली वो केसेस या फिर घर चले जाए ना, वो चीफ जस्टिस लाहौर को चाहिए कि वो घर चला जाए। बात कंप्लीट नहीं, मेरी मिसाल दे दूं छोटी। आप बात में छोटी सी मतलब मिसाल दे देता मसाले हूं। लगा रहे हैं, मिसाल और दे देता हूं। सारा कुछ जो है नहीं, देखिए मसाले नहीं लगा रहा मैं। यही सारा कुछ हुआ है। वो ये- वाकयों को, एक्चुअल वाकया किसी को नहीं मालूम। अच्छा, एक जैसा actual वाकया एक क्या है दिखा वो? दिया अच्छा, वैसे चलें। सबको मालूम हो गया। एक्चुअल वाकया क्या है? मैं मुझे नहीं पता, आप बता दें। मुझे नहीं पता ना, मेरा ये काम है, ये अदलिया का काम है, वो सौंपे, वो नहीं, देखे, अदलिया उनकी का क्या जिम्मेदारी काम है है। यार, क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, मुझे एक बात चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार है, ठीक है, वो किस सोमो चीज को का? लेके उसकी तहकीकात खुद करवा सकता है अपनी निगरानी में। बात कितने ये है, सुओ मोटो यहाँ पे गरीबों के मामलात पे लिए जाते हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। अजूर मैं अगर आपकी गरीबों बात को को सस्ता तस्लीम इंसाफ कर रहा मिल हूँ, रहा है। आपकी बात को नहीं, यही तस्लीम तो ये कह कर रहा रहा हूं हूँ कि अदलिया की नाकामी है ये। चलें, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं जी अगले उसके ऊपर। लेकिन पानी ये पिला इस दें बात एडवोकेट से साहब को थोड़ा इस सा। बात से ठंडे हो जाएं। एग्री नहीं करूंगा कि ये सीसीडी के काम जो है वो कारनामे जो है वो ठीक है। अच्छा। ये भी अदलिया की नाकामी है कि आपने किन हालात में और किन लोगों को आपने जो है वो इतने इख्तियार दे दिए कि किसी को भी पकड़े जिस वो पे जल्लाद ऊपर हैं जी, इल्जाम है। मैं मान लेता हाँ, हूं वो वो जलाद जल्लाद हैं, हैं, बिल्कुल सारा कुछ आपने कर रहे हैं, बात लेकिन- मेरी मुंह के बात की लेकिन है मैं ये कि वो कह रहा हूं जलाद हैं। कि जो भी अदारा जुराइम की रोकथाम में अपना किरदार अदा करेगा, जो गरीबों को सस्ता और फौरी इंसाफ देगा, अवाम उसके साथ होगी। इसको फौरी हम और उसके सस्ता साथ इंसाफ रहेंगे। नहीं कहते, ये चलते हैं गुंडागर्दी अगले- है। चलते हैं ये गुंडागर्दी है। अगले टॉपिक की तरफ। नोमान अली अवान एडवोकेट साहब, पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, सियालकोट से लेके लाहौर तक, अब और ये जा रहा है सिंध तक। तो क्या कहेंगे सर, इसमें जिम्मेदार कौन है और इसका तदारक कैसे मुमकिन है? ये तो आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि अगले साल 30% इससे भी ज्यादा शिद्दत की बारिशें भी होगी और मौसमियाती शिद्दत भी होगी। सर देखें, इसमें बात यह है कि सैलाब की जहाँ तक बात है तो ये हमारी इंतज़ामी
इसको जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो टैकल कर रही है। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, जहाँ पे नुकसान हुआ है अल्लाह ताला इस आफत से महफूज रखे। लेकिन आमीन, ये आमीन। इसमें हमारा जो हमसाया मुल्क है हाँ। उसने जो है वो बगैरती की है। लेकिन बात यह है कि हमारे पास भी उसको निपटने के लिए आज तक हम सिर्फ डैम्स पे बात करते आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ डैम्स पे बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, डैम हमने कोई नहीं बनाया। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। तो हमें चाहिए था, हमें कोई ऐसा लीडर आज तक मिला ही नहीं है कि जो डैम बनाता और ये जितना भी आज नुकसान हो रहा है इससे कम अज़ कम बचा जा सकता। लेकिन अब इसमें एक मैं मज़ीद आपको बात ऐड कर दूं कि ये जो इमरान खान के हामी लोग हैं वो मेरी बात से ज़रा गुस्सा करेंगे कि जो रूडा का एक प्रोग्राम था वो कहाँ पे उन्होंने बनाना था। तो ये देखिए, ये सिर्फ एक रूडा का, मैं इसी के ऊपर आना चाह रहा था कि एक रूडा का एक प्रोग्राम नहीं है। आप जरा देखें कि इसको अगर बारीक बीनी से आप देखेंगे, स्वात से लेके कश्मीर तक, फिर लाहौर में रावी का जो जितना एरिया है, ये जिन जगहों पे कब्जा माफिया ने कब्जा करके दरियाओं के क्या कहते हैं आपके जो ज़मीनें उनको काट के हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, रिहायशी या कमर्शियल जो जगह है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इस तरह के जो रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, वो सारा क्या है कि वो पानी की जगह है। और ये कहा जाता है कि पानी 1000 साल के बाद भी अपनी जगह वापस लेता है। तो क्या ये अदारे सोए हुए होते हैं कि जब वहाँ पे दरियाए रावी की जगह जहाँ पे जो है ना, आपको पता है कि यहाँ से किस तरह कितना किस तादाद में यहाँ पे पानी गुजरता था, ऐसे ही है। तो क्या वो पानी रुक जाएगा, वो पानी खत्म हो जाएगा? कुदरत को क्यों चैलेंज करते हैं? ये तो देखें इंतजामी जो है वो नाकामी है, ये तो उसका मुंह बोलता सबूत है। इसमें तो मैं कोई इन अदारों के सरबराहों को सजा नहीं होनी चाहिए क्या? देखें हर साल हम यही रोना रोते हैं, रो के उसके बाद जो है वो खामोश हो जाते हैं। ये चंद दिनों की बात होती है, उसके बाद हालात मामूल में आ जाते हैं, फिर लोग प्लाट लेके जाके फिर वापस सारा कुछ वो सस्ते और अगली दफा फिर आएगा, फिर वो बह जाएंगे, सस्ते और लालच के चक्करों में। जब तक वो कहते हैं ना कि लालच जिंदा है तो फ्रॉडिया जो है वो भूखा नहीं मरेगा। वो फ्रॉडिये का फ्रॉड ये होता है कि वो जो है वो, अब देखिए कि मतलब पाकिस्तानी कौम है, हम जो है वो एक बेहिस्सी कौम है। हम खुद ही वहाँ पे सीएम पंजाब को भी एक गलत मशवरा इन्होंने दिया है इनके एडवाइजर्स के ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं नाजरीन, खुली जगह पे जहाँ पे पानी इतनी बड़ी तादाद में रेला आ रहा है, मुझे आप एक बात बताएं कि प्रोफेशनल्स का जो काम है उनको किसने मशवरा दिया कि आप किश्ती के ऊपर बैठें और बैठ के जाके जो है ना वहाँ पे आप गई नहीं, खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा पेश आ जाता, पीछे से सैलाबी रेला तेज हो जाता, तो यहाँ पे किसका कसूर था? मुझे बस आपका काम है इंतजामिया को इंस्ट्रक्शंस देना। देखिए मेरी बात सुनो, यहाँ पे हर आदमी को जो है वो डॉन बनने का शौक है, ठीक है। जो भी लीडर आता है, जिस तरह आपने हमारा पिछला जो टॉपिक था उसमें मुझे अब वर्ड याद आ गया, ये जो सीसीडी वाले हैं ये भी अपने आप को डॉन जो है वो कहते हैं। नहीं डॉन देखे ये डॉन वाली नहीं, उस आप अगर आप कानून से बालातर करेंगे बात तो ये डॉन ही है। तो बरकैफ मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा मजीद, क्योंकि आप जो है वो बड़े वो जोशीले अंदाज में हो जाते हैं, तो फिर बात जो है वो किसी और तरफ निकल जाती है। तो बात ये है कि इनको जो है वो डॉन नहीं बनना चाहिए। जो इंतजामिया अमूर का काम है, इंतजामिया को करवाएं। भैया पीछे बैठ के आप वही शीशे में के दफ्तर में बैठ के, लेकिन बात ये है कि अगर हमें कोई पढ़ा लिखा अच्छा लीडर मिला होता तो बात तब थी। ये तो सारे जो है वो वही, आज वो उनकी स्लिप ऑफ टंग भी हुई है कि वो जब जो है ना ज्यादा बारिशों की वजह से ज्यादा रेन हो गई है, वो स्लिप ऑफ टंग थी, लेकिन वो तो अब वायरल हो गई ना सोशल मीडिया का दौर है। नहीं वो ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा रेन हो जाता है। नहीं ये स्लिप ऑफ टंग नहीं होती, ये असल में चुटकुले होते हैं। ये चुटकुले बजाते खुद, ये इनकी जो इनकी मासूम शक्लों पे ना जाओ, ये बजाते खुद एक चुटकुला है। और ये अवाम को भी जो है वो अल्लाह माशाल्लाह चुटकुला ही समझ। चलें जी, अल्लाह ताला रहम करम करे। लास्ट पे यही दुआ है सिंध जो है ना, लास्ट में अभी एक टॉपिक रह गया, इस खास जो है वो महीने की आमद भी है और जिसमें सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो वलादत का यौम आना है और वलादत का महीना है। तो उस महीने के सदके पाकिस्तानी अवाम पे, उनको पाकिस्तानी अवाम को अल्लाह पाक शऊर अता करे और पाकिस्तानी अवाम को, और ये जो खास कर ये जो आजमाइश है, ये जो सैलाबी मेला गुजर रहा है आज की रात, बहुत खतरनाक है। जितने भी मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक इन सब के जो है वो मुश्किलात से पाकिस्तानी कौम को आजाद। चलें जी, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इमरान खान साहब, बड़े फैसले हो रहे हैं जेलों में बैठ के।
नंबर एक, उन्होंने आज फैसला किया है कि जितने भी पार्लियामानी पार्टीज की जो कमेटीज़ हैं, पार्लियामानी कमेटीज़, उनकी जो रुकनीत है उनसे इस्तीफे दें। अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने आज जेल में कोई बहुत ही सख्त बातें कही हैं जो उनसे मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। और फिर जो अगला उन्होंने कहा है कि जो अगला मेरा स्टेप होगा वो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफे। तो क्या इमरान खान अब इस निज़ाम के ऊपर जरा अपना प्रेशर बिल्ड करना जा रहे हैं, एक आखिरी पत्ता खेलने जा रहे हैं? नहीं, क्या समझते ये हैं? आखिरी पत्ता, देखें ये आखिरी पत्ता नहीं, ये स्टार्ट होता है। अच्छा, ये स्टार्ट अगर है। आपने किसी जो है वो हुकूमत के खिलाफ एक अच्छी अपोजिशन और टफ टाइम देना हो तो उसकी ये शुरुआत है। तो देर आए दुरुस्त आए, ये एक आईनी तरीका है, आईनी तरीके से वो अपने जो है वो बुरहान तो जन्म लेगा ना, अगर वो बुरहान असम्बलियों से जन्म निकल ले या जाते हैं। तो अच्छी बात है ना। हाँ। मतलब ये हुकूमत ने हमें दिया क्या है? इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल हुकूमत प्रेशर। ने सिवाय सीसीडी के हमें क्या दिया? नहीं देखें, बहुत कुछ दिया है। आप अगर सिवाय सीसीडी के कुछ नहीं मिला। अब सीसीडी आपको खटखटी बड़ी है ना, अब मैं क्या करूं? सीसीडी अब काम कर रही है भाई। सीसीडी ने अब जो है ना बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया है, जो नहीं कहना चाह रहा था। नहीं, बेरोजगार नहीं। मैं आखिरी प्रोग्राम के हिस्से में रिज़्क़ का आपने मुझसे वादा, वो भी करवा दिया। रिज़्क़ का वादा अल्लाह रहमान ने बिल्कुल, नो डाउट, लेकिन रिज़्क़ हलाल सर, रिज़्क़ हलाल। मौलाना मदूदी ये बात याद रहमतुल्लाह अलैह रखें। ने ना एक फतवा जारी किया था कि वकला की कमाई जो है ये हलाल नहीं है। देखिए मैं कहना तो अब मैं मेरी बात सुन लें तो अल्लाह ने चाहा, उन पे टाइम ऐसा आ गया, गिरफ्तार हो गए, तो अब उनकी जमानत के लिए कोई वकील जो है वो एक आपके एक दोस्त और गिरफ्तार है आज। ठीक है, मेरी बात सुन लेना जी, बात एक बड़ी मजे की है। तो वो वकील जो है वो कोई उनके लिए मुकदमा पेश करने के लिए तैयार ना हुआ। अच्छा, तो लास्ट में उन्होंने फिर क्या किया, मौलवियों वाला वही जो स्टेप खेलते हैं मौलवी, क्योंकि मौलवियों को बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो आता है, तो फिर उन्होंने फतवा अपना जो है वो वापस लिया और कहा जी कि वकला की कमाई बिल्कुल हलाल है। ठीक है, तो फिर उनकी जमानत हुई। अच्छा, आखिर में चलते चलते प्रोग्राम के इमरान खान साहब को भी हमने जिक्र कर लिया, तो मुझे ये बताएं, इंजीनियर अली मिर्जा साहब के ऊपर 295 सील लगा दी गई है। इसके ऊपर छोटा सा जरा मोहतात मौक़िफ़ आप क्या दें? देखें, बात सेंसिटिव मामला है, नहीं करना चाहिए, इस पे जो है वो मैं कोई ऐसा कमेंट जो है वो नहीं दूंगा। देखें, इसकी तहकीकात जारी हैं, वो चल रही हैं। देखें, अगर तो उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उसकी तहकीकात आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी, तो फिर उनको जो है वो करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। ज़रा प्रोग्राम में गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन देखें ऐसे टॉपिक्स के ऊपर अगर गर्मा गर्मी होती है और नाजरीन को हक़ाइक़ का पता चलता है तो मेरे ख्याल में हमारी गर्मा गर्मी का कोई जो है वो हमें कोई शौक नहीं है या हमें कोई स्टंट नहीं है। बात सिंपल सी है कि फिर मैं आपसे लास्ट में यही सवाल पूछ लेता हूँ कि इस हुकूमत वक्त ने, जो मौजूदा हुकूमत दौर असर की हुकूमत है, उसने अब पाकिस्तानी नाजरीन को, अवाम को स्वाय सीसीडी के कौन सी नेमत दी है? सीसीडी बहुत बड़ी नेमत है अगर आप इसको न्यूट्रल होकर देखें। फौरी सस्ता इंसाफ, मैं तो सीसीडी के साथ हूँ भाई। तो नाजरीन, हम पाकिस्तान के साथ हैं जी, आप सीसीडी के साथ रहे। पाकिस्तान का ही अदारा है ना। ओ नहीं जी, पाकिस्तान का अदारा। ये था आज का प्रोग्राम। प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया, इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।